जय हिंद साथियों। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थानों की स्थिति को लेकर हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने नई बहस छेड़ दी है। वी-डेम इंस्टीट्यूट से लेकर स्कॉलर्स एट रिस्क जैसी संस्थाओं ने भारत की रैंकिंग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे कि इन रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है और भारत सरकार का इस पर क्या पक्ष है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है वी-डेम रिपोर्ट। स्वीडन स्थित वी-डेम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश में चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग कमजोर हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकतांत्रिक मूल्यों के पैमाने पर भारत नीचे खिसका है। दूसरा है शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। सिर्फ चुनावी राजनीति ही नहीं बल्कि शिक्षा और विचार के क्षेत्र पर भी सवाल उठे हैं। स्कॉलर एट रिस्क संस्था की फ्रीडम टू थिंक 2024 रिपोर्ट बताती है कि भारत में एकेडमिक फ्रीडम यानी शैक्षणिक स्वतंत्रता अब रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिसर्च की आज़ादी और सिविल सोसाइटी यानी नागरिक संगठनों की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि मीडिया की स्वतंत्रता में भी गिरावट देखी गई है। इन अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स और रिपोर्ट पर भारत सरकार का रुख बेहद स्पष्ट और कड़ा रहा है। सरकार का कहना है कि ये तमाम रिपोर्ट्स बायस्ड यानी पक्षपाती हैं। सरकार का मानना है कि ये भारत की वैश्विक छवि को खराब करने का एक सोचा समझा प्रयास है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारत का लोकतंत्र सदियों पुराना है और इसकी अपनी मजबूत प्रक्रियाएं हैं जिन्हें बाहरी पैमाने से नहीं तोला जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र संस्थानों और विचारों की अभिव्यक्ति का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अपने तर्क हैं और भारत की अपनी संप्रभुता, लेकिन यह बहस भविष्य में भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।